बिहार कोकिला शारदा सिन्हा अब हम सभी के बीच नहीं रही। मंगलवार रात दिल्ली एम्स में 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पद्म पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान ने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने लिखा कि आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा मां के साथ रहेगा। मां अब शारीरिक रूप से हम सभी के बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो छठ के गीत गाए उसके जरिए वो हम सभी के बीच हमेशा याद किए जाएंगे। और बता दें कि राजधानी पटना में राजेंद्र नगर आवास में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन को रखा गया है और काफ़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके आवास पर पहुंचकर उनसे उनके अंतिम दर्शन करने को आतुर हैं। प्लान कर रहे हैं कि इसको कल सुबह तक किया जाएगा। कल सुबह किया जाएगा। चूँकि पिताजी अंतिम संस्कार गुलबी घाट पे हुआ था, माँ की यही इच्छा थी गुलबी घाट पे ही, मतलब वही अच्छा रहेगा उनके लिए। दोनों 1-1.5 महीने के अंतराल पे हुआ है, तो बस गुलबी घाट ही करना है। कितने बजे कल कार्यक्रम? अंशुमान, और क्या कहेंगे इस मौके पे, क्या कहेंगे छठ के मौके ऑडियो प्रबंध है। ये प्रभु की अजीब लीला है। ऐसा 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 संयोग सोचने से बाहर है। मानवीय कहाँ ले जाते हैं शारदा जी, कहाँ ले जाते? मृत्यु आप भी तो ऊपर किए छठ के दिन लगाना होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतम, स्वर कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके गीत और उनके गाए हुए जो भी भजन है वो हमेशा हम सभी के दिलों में जिंदा रहेंगे। अगर बात की जाए स्वर कोकिला शारदा सिन्हा की, तो उनका जो पार्थिव शरीर है उनके आवास पर रखा गया है। अंतिम दर्शन को लेकर क्या तस्वीरें वहां पर आ रही, क्योंकि अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर पहुंचे थे, क्या उन्होंने कुछ मीडिया से बात भी की है और अभी की क्या तस्वीरें वहां से? अभी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि अभी उनके आवास पे उनके आवास पे गहमा गहमी कम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे, उस वक्त जिला प्रशासन के लोग मौजूद थे, वो आए, उन्होंने दर्शन किया। साथ में मंत्री विजय चौधरी और साथ में जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा मौजूद थे। उन लोगों ने तीनों ने एक साथ सामूहिक रूप से पार्थिव शरीर का दर्शन किया और फिर दर्शन करने के बाद वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। उसके बाद अश्विनी चौबे जो के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। फिलहाल उनके आवास में कोई दिग्गज मौजूद नहीं है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, जो पड़ोस के लोग हैं, वो जरूर उनसे मिलने के लिए आए हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और श्रद्धांजलि देने वालों की लगातार एक लंबा तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं। ये देखिए, ये उनका पार्थिव शरीर इसी मकान के अंदर रखा हुआ है और ये उनका मकान है और दाहिने हिस्से में उनके पार्थिव शरीर को फिलहाल अंदर रखा गया है। और कल जो है, फिर कल सुबह जो है उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से गुलबी घाट पहुंचाया जाएगा, जहाँ पे उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। जिला प्रशासन की पूरी टीम वहाँ पे मौजूद रहेगी और उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार सरकार से भी लोग मौजूद रहेंगे, क्योंकि बात राजकीय सम्मान का है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत ही सम्मान, श्रद्धा और आदर दिया करते थे। तो नीतीश कुमार ने खुद ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से कोई उनके सम्मान में कमी ना रहे, किसी तरह उनकी आस्था में कोई कमी ना रहे। साफ तौर से एक लोगों की उनके प्रति मोहब्बत रही है, बिहार को उन्होंने पहचान दी है और जब तक वो रही, आपको याद देखिए कि अपनी मृत्यु से महज 5 दिन पहले उन्होंने एक ऑडियो गाना लॉन्च किया। एक वीडियो गाना वो लॉन्च करने वाली थी, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो उन्होंने एक ऑडियो गाना लॉन्च किया था और छठ मैया को उन्होंने इंगित करते हुए कहा था कि छठ मैया, आप हमारी तकलीफ को कब हरेंगी, आप हमारी पीड़ा को कब दूर करेंगी। तो ये उनकी छठ मैया के प्रति उनकी एक आस्था थी, उनका एक अगाध प्रेम था।
ब्लड कैंसर से वो जूझ रही थी पिछले, और लगातार इनके परिवार में लगातार हादसे हुए हैं। 1.5-2 महीने पहले उनके पति का निधन हो गया था, और कहा जा रहा है कि उनके पति के निधन के बाद वो थोड़ी और व्यथित हो गई थी। उनकी तकलीफें जो थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी, और इस उम्र में जब कि उनके हर कार्यक्रम में उनके पति उनके साथ मौजूद रहते थे, तो चूंकि एक जीवन साथी उनसे बिछड़ गया, सदा सर्वदा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया, उनके बाद से ज्यादा उनको तकलीफ हो गई थी। और चूंकि वो जिस बीमारी से जूझ रही थी, कैंसर कोई साधारण बीमारी नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने उनके इलाज में कहीं कोई प्रयास नहीं छोड़ा था, उनको हर तरह की सुविधाएं दी गई थी, बावजूद उनका निधन हो गया। तो पूरा बिहार कल रात में जैसे ही खबर मिली कि अब वो हमारे बीच नहीं रही, तो पूरा बिहार जो है शोकाकुल हो गया, और खुद अलग अलग नेताओं ने अपने अपने ढंग से उनको श्रद्धांजलि दी है। और कहा जा सकता है कि जो वैक्यूम उनके जाने के बाद बिहार की कला संस्कृति में पैदा हुआ है, उस वैक्यूम को पाटना में एक बहुत मुश्किल काम है। अब उनके बेटे हैं, अंशुमन उनके बेटे हैं, और उनके परिवार में उनकी बहू मौजूद है, उनकी बेटी मौजूद है, उनके दामाद यहाँ पे मौजूद है, तो हर तरह के लोग यहाँ पे मौजूद है। धीरे धीरे लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जब भी छठ की बात आएगी, और जब भी छठ की फिजा पूरे आसमान में घुलेगी, जब भी लोगों को छठ की याद आएगी, तो शारदा सिन्हा गाय बगाए याद आती रहेंगी। और कहते हैं ना कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, तो उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान थी। एक गाना भी है ना कि आवाज़ हमारी इस वादी में रहेगी, तो आवाज़ जो है उनकी इस वादी में, बिहार की वादियों में, भारत की फिजाओं में हमेशा गूंजती रहेगी। और जब भी आपने कोई ऑडियो वीडियो गाने छठ को लेकर सुने होंगे, तो उसमें जो आवाज़ है कि पहले उठ के हम भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करेंगे, करियो क्षमा सब पाप छठी मैया, ये गाने जो थे वो उनके दिल से ये गाने निकले थे। ये जो शब्द रचना थी, ये दिल से माँ छठ के प्रति थी, और छठ माता का उनके प्रति एक आभार था। उन्होंने अपने आभार को, उन्होंने अपनी संवेदना को छठ गीतों के जरिए प्रकट किया था। तो बिहार जो है सदैव बिल्कुल महान प्रीतम, का और ये संयोग ही है कि कि शारदा सिन्हा जो छठ पर्व और छठ के गीतों को लेकर इतनी ज़्यादा भावविभोर थी और इतनी ज़्यादा निकट थी कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी उन्होंने छठी मैया के गीत को गाया। और इसी प्रकार जो भक्ति हम उनके देखी जा सकती है, भले आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।